हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समुच्चय, उसका ये मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आया हूँ भाई, है ना। तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, समुच्चय की डेफिनेशन। तो समुच्चय की डेफिनेशन रहती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज कॉल्ड अ सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो अपने देखेंगे इसमें कि भाई देखो, ये हो गया आपके वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अच्छा, अब देखेंगे इसमें सेकंड चीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई समुच्चय का उदाहरण। तो देखो, उदाहरण की अपने बात करेंगे। यह एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। समूह तो है ही, साथ ही सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। समूह भी सारे नहीं चलेंगे, सभी समूह एडिट नहीं होंगे इसमें कौन से वाले होंगे? सुपरिभाषित वाले। कौन से वाले? जो सुपरिभाषित हो, परिभाषा जिनकी स्पष्ट हो। जैसे भाई समूह में सबसे पहले जो बच्चा सीखता है छोटी क्लासेस में, वो क्या सीखते हैं? सबसे पहले सीखते हैं अपन ABCD, है ना, ABCD EFG। उसमें चलिए जो भी है, मैं अब कैरी ऑन नहीं करता हूँ। ABCD EFG, उसके बाद HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं अपने, वो हम वेरी बिगिनिंग में एजुकेशन की सीखते हैं, है ना, छोटी क्लासेस में। तो अपन देखते हैं, अगर हमें बात की जाए वॉवेल्स के ग्रुप ऑफ वॉवेल्स की, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, है ना, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो पहला है आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखो, उदाहरण देने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं। पहली चीज तो ये होती है कि समुच्चय को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को सदैव किससे प्रदर्शित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। ध्यान बना रहेगा, आप लोगों को रहना चाहिए, है ना। समुच्चय को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के, उदाहरण बाद में दे देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर। बड़े अक्षर मीन्स कैपिटल लेटर। लेटर से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अच्छा, दूसरी चीज़ अपने देखते हैं इसमें। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है हमारे लिए, एक तरफ तो हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, है ना। दूसरी तरफ इसमें क्या आएगा आपके? दूसरी तरफ इसमें आने वाली जो चीज़ है वो ये रहेगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के साथ ही, है ना, एक चीज़ ये आने वाली है कि भाई हम इसको 3 तरीके से शो करते हैं। वो अभी मैं जब शो करना स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा आपको इसके टाइप्स में। ठीक है, प्रदर्शित करने के कितने, निरूपण के कितने तरीके होते हैं उसमें। तो अपने पहले देखते हैं कि इससे शो कर दिया। अब इसके जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, जो अंदर अवयव आते हैं, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। ठीक, तो मैं अवयव के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, अवयव को बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा। पहले उदाहरण लेते हैं अपने। तो उदाहरण है
कोई समुच्चय ए है वो क्या है आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, उसके बाद एक दूसरा कैपिटल लेटर है बी, दूसरा समुच्चय है बी, विच इज वर्ष के, है ना, वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय। उसके बाद आपके थर्ड वन है सी, और सी क्या है आपके वर्ष के महीनों के समुच्चय के तुरंत बाद में, सपोज आपके जे से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक, सेकंड वन इज, तो ध्यान देंगे अपने भाई, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक, अब थर्ड वन देखते हैं अपने। थर्ड वन इज, व्हाट इज आवर थर्ड वन? आवर थर्ड वन इज वर्ष के, जे से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब सबसे पहले ए देखेंगे, तो ए को जब मैं लिखूंगा तो देखो हमेशा ही जो समुच्चय में जो जिस ब्रैकेट का यूज करते हैं समुच्चय को निरूपित करने में, वो मझला कोष्ठक होता है, यानी करली ब्रैकेट रहता है। कौन सा ब्रैकेट रहता है? करली ब्रैकेट, यानी मझला कोष्ठक होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं समुच्चय ए है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अवयव हैं। अब देखो अवयवों के जब हम गुण की बात करते हैं, चलो पहला समुच्चय ए लिख दिया मैंने, ये दूसरा समुच्चय बी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। बी क्या है आपके वर्ष के महीनों का समुच्चय, कितने होते हैं? 12, यानी इसमें 12 अवयव होंगे। पहला क्या है आपका जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जो कि चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, हम देख रहे हैं इसमें कितने 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ठीक, so here we are seeing our first set contains 5 elements, whereas our second set contains 12 elements। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना किसी सेट में, उसको अपन बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 5। We can also say Na equals to 5. Okay, this is cardinal number. Number of elements in set A is 5, or cardinal number of A is 5. Whereas Nb equals to 12. Number of elements in set B is 12, or our cardinal number of set B is 12. Okay, so just write down. हाँ जी, तो आगे अपने देखते हैं कि भाई हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, सेकंड एग्जाम्पल है वर्ष के महीनों का समुच्चय, थर्ड एग्जाम्पल का मैं अभी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, वो लिखता हूँ। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल को मैं पूरा लिख रहा हूँ, जे से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखो इसमें देख लो, ये जे से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन इज आल्सो स्टार्टिंग विद जे, है ना, ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, और ये 3 ही हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो इस समुच्चय में आपके 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ जनवरी, सेकंड वन इज़ जून,
and third one is July. Okay, so that's it. Now our next one is, this is A, that is B, and this is our C. Okay, here now we will go for नेक्स्ट डेफिनेशन. देखो पहली डेफिनेशन तो समुच्चय की थी, अब दूसरी अपनी जो डेफिनेशन आती है वो आती है अवयवों की. अब बात अवयवों की होगी, तो समुच्चय की जगह में समुच्चय की डेफिनेशन को रब करके अवयव की डेफिनेशन ले लेता हूँ और आपको अवयवों का पैटर्न समझा देता हूँ. ठीक है ना. तो अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो ये जो है ना, ये इनको अवयव बोलते हैं. तो इसमें 5 अवयव हैं, इसमें 12 अवयव हैं, इसलिए n 12 ये है. इसमें आपके 3 अवयव हैं, इसलिए n c यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट c इज 3. ठीक, यही पैटर्न है सब. अब देखते हैं अपने, ध्यान देंगे. देखो भाई, अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा समझने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम अवयव की बात करते हैं, अवयव, तो ऐसे अवयवों के मैटर में अपने देखते हैं अवयव में कि अवयवों को प्रीफरेबली अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाते हैं. अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं. पहली चीज़, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से यानी स्मॉल लेटर से शो करते हैं. सेकंड वन इज, अवयवों के बीच कॉमा लगाते हैं, है ना. और थर्ड वन है आपके कि हम अवयवों को क्या करते हैं. देखो पहला तो ये है कि अवयवों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से लिखते हैं, अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं. दूसरा, अवयव यूनिक होते हैं. यूनिक मीन्स अद्वितीय होते हैं. अब इस चीज़ को आप समझ लो. देखो कॉमा सभी जानते हैं, कॉमा लगा के लिखेंगे, है ना. ये सभी जानते हैं कि भाई छोटे अक्षरों से दिखाया है, तो देखो छोटे अक्षरों से लिखा है. समझने वाला पॉइंट. अभी ये मत सोचना सर ये तो आपने बड़े से स्टार्ट किया है. अरे भाई ये तो नेम है ना, नेम तो राजू होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, तो उसको तो RAJU में R बड़ी बनेगी, है ना. समझ गए ना. ठीक, तो अपने देखेंगे जब हम बात करते हैं किसकी, अवयवों की, तो अवयव अद्वितीय होते हैं. अद्वितीय से मतलब ये है कि ये सेट A है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, A, 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 A. अगर मैं इसको 4 बार लिख दूं और बाकी EIOU, EIOU इस तरीके से अगर मैं इसको शो कर दूं, तब भी कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है. इसमें अगर अवयवों की संख्या गिनी जाएगी, NA अपने आप अगर गिनेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये अवयव तो एक ही है. मैं चाहे 100 बार लिख दूं इसको, गिना एक ही जाएगा, क्योंकि अद्वितीय होता है. ठीक है ना. इसलिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 ही रहेंगे. NA = 5 रहेगा. अच्छा, लास्ट बात अवयवों के बारे में ये है कि अवयव लिखने के क्रम का कोई महत्व नहीं होता. अवयव लिखने के क्रम का कोई महत्व बिल्कुल भी नहीं होता. यानी अगर मैं A को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही सेट A है, इसको मैंने पहले ऐसे, ये था लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने ऐसे लिखा, तब भी सेम ही रहा है. और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, UOIE और A. इस तरीके से भी मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ. ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. UOIEA. सीक्वेंस को रिवर्स करके भी अपने लिख सकते हैं, उल्टे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं अपने. UOIEA, ऐसे भी अपने लिख सकते हैं अवयवों को, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में. ये सीधे और कैसे भी लिख लो. अब आपका मन हो कि मैं तो भाई O को पहले लिखूंगा, तो OIEAU, है ना. अवयव नहीं बदलने चाहिए, बाकी किसी भी ऑर्डर में लिखना है, यही रहेगा समुच्चय. ठीक है.
तो ये तो रही अवयवों की बातें, इनको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बैक करके वीडियो को देख के ढंग से उन सभी पॉइंट्स को नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आपके ये स्टार्ट होती है सेट थ्योरी की। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, हमारे को अवयव लिखना आएगा तभी तो हम कर पाएंगे। और सेट थ्योरी के बारे में मेरी गारंटी है कि यहाँ पे जो चल रहा है, क्योंकि सेट थ्योरी का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। सेट थ्योरी चीज़ों की स्टार्टिंग है। ABCD हमने पढ़ी थी भाई, जितनी वहाँ पढ़ी थी ABCD उतनी थी, वहीं ख़त्म हो गई थी, उसके आगे तो चला नहीं था बेसिक। तो ये एक चैप्टर का बेसिक है ना। इससे अगर IIT में भी क्वेश्चन आएगा ना तो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अगर आपके कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें। इस चैप्टर का यूज़ करके आपके प्रोबेबिलिटी की भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी वे सॉल्व किया जाता है, जो कि फाउंडेशन लेवल की या आपके टारगेट IIT लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी यहाँ के कंसेप्ट यूज़ करके इजी वे सॉल्व किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर्स में इन कंसेप्ट्स का बहुत यूज़ होता है, इसलिए तो आप बहुत ध्यान से समझें। चलिए अब अवयव के बाद अपने बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। जब हम बात करेंगे किसकी, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स की, तो उसमें समझने वाला पॉइंट ये है स्कूल का नाम नहीं लिखा ऊपर, एक लिख देना भी बात। चलिए देखिए, अपन लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि ये जो समुच्चय नंबर 3 है, इसमें 3 अवयव हैं, इसलिए इसका जो कार्डिनल नंबर है, जो संख्या है, वो NC बराबर 3 हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद में देखने वाला पॉइंट ये है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, कि जिस तरीके से हमने इन अवयवों को देखा, अवयवों की मैंने आपको बताया कि अवयव किस तरीके से लेके चलते हैं अपने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई कहीं भी इस चैप्टर में चेंज नहीं होगा, चाहे कितने बड़े लेवल पे आप जाओ, है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखते चलें। पहले समुच्चय बताया मैंने, फिर अवयवों के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। कुछ ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं A से लेके Z तक सीक्वेंस में, जिनको हम कुछ समुच्चयों के लिए फिक्स कर रखा है कि भाई इस समुच्चय की बात आएगी तो यही अक्षर आएगा, या ये अक्षर आएगा तो ये उस पर्टिकुलर समुच्चय को ही दर्शाएगा, और किसी दूसरे समुच्चय की बात हो ही नहीं सकती जब ये अक्षर आएगा तो। ठीक, चलिए तो अपने देखते हैं। सबसे पहला जो अपना अक्षर बनता है, सबसे पहला जो बनता है सेट, वो है अपना N, कैपिटल N। अब देखो कैपिटल N को अगर हम एक्सपेंड करें, यानी कौन सा समुच्चय है जो कैपिटल N से दिखाते हैं, तो वो है आपके नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, अच्छा, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो वो बनेगा आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब देखने वाला पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की, तो देखो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याएं 6th क्लास में स्टार्ट होती हैं। जब गिनना स्टार्ट हुआ तो वो हमें सभी को पता है कहाँ से शुरू होगा, 1 से। अगर मेरे को ये गिनना है कि मेरे हाथ में कितनी चॉक पीस हैं, है ना, चॉक पीसेस मेरे हाथ में कितने हैं, तो मैं यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। मेरे पास 4 चॉक पीसेस है। मैं ऐसे नहीं गिनूंगा कि 0 से गिनना शुरू करूँ, 0 1 2 3, है ना माइनस से गिनूंगा, -1 1, इस नहीं गिनूंगा ना, मैं गिनना स्टार्ट करूंगा 1 से। इसलिए वो संख्याएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं या प्राकृतिक कार्यों के लिए यूज होती हैं, उनको अपन प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, और वो अपनी स्टार्ट होती हैं कहाँ से, 1 से। यानी कि ये जो समुच्चय है, ये n हमारा स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट तक ये प्रोग्रेस करेगा अपना। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक,
तो जब भी कभी ये समुच्चय आएगा तो हम समझ जाएंगे कि n की बात हो रही है, अगर केवल n लिखा हुआ तो समझ जाएंगे इस समुच्चय की बात हो रही है। चलिए भाई नेक्स्ट लेते हैं अपने, नेक्स्ट है हमारा जिस तरीके से मैंने 1 से शुरू किया था तो वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बना और उसको n से दिखाया। अब हमें पता है जीरो भी अपने यूज़ होती है ना, जीरो भी हम डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं, इसलिए जब मैं इसमें जीरो को मिला दूंगा, जीरो को सम्मिलित कर दूंगा तो वो समुच्चय बनेगा आपका W, और उसको अपन दिखाएंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसके बाद भाई पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को दिखाएंगे तो अपन W से, तो W कहाँ से शुरू होगा? W शुरू होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, यानी 0 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो W के अंतर्गत आएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने भाई W में जब हम माइनस वालों को भी जोड़ देते हैं, किसको जोड़ेंगे? अपने माइनस वालों को भी जब अपने इसमें ऐड कर देंगे, सम्मिलित कर देंगे, तो वो जो समुच्चय बनेगा उसको I या Z से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? I या Z से। और I या Z जो बनेगा आपका वो होगा सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। ये भाई पार्ट 1 है आपके, है ना, इसलिए वीडियो 1। तो ये बनेगा आपका किसका? पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, अच्छा अब ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है आपके कि सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के समुच्चय में स्टार्टिंग होती है समुच्चय की किससे? I या Z से, I या Z से, और वो आपका बोथ साइड प्रोग्रेसिव रहता है, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा? ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, है ना। और इसी तरीके से -1 -2 -3 और ये कहाँ तक जाएगा? आपके माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो समुच्चय जाता है या जिस समुच्चय का विस्तार होता है उसको अपन बोलते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो देखने वाला पॉइंट ये है यहाँ पे कि भाई इस 1 से लेके 0 के तुरंत बाद, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 न तो ऋणात्मक होता है न धनात्मक, न्यूट्रल होता है। तो अपने देखते हैं कि 1 से लेके और इनफाइनाइट तक ये इनको अपन बोलते हैं Z+ या I+ की कैटेगरी में लाते हैं। इनको अपन किस में लाते हैं? Z+ या I+ की कैटेगरी में, या N से भी शो करते हैं, कैपिटल N से। ठीक, तो ये क्या है? अपने Z+ और I+ की अपने बात करते हैं तो ध्यान देंगे जब अपनी बात किसके बारे में करेंगे? Z+ या I+। अच्छा ये n के इक्वल होता है भाई, हम देख रहे हैं देखो 1 से स्टार्ट हुआ, n भी 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 टू इनफाइनाइट गया था, ये भी 1 टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू n। ओके, अच्छा ये Z+ या I+ लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है? धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय की, और वो n के बराबर है, n लिखा ही हुआ है, दोबारा क्या लिखूं मैं? ठीक, इसके बाद में अपने दूसरा देखते हैं, ये तो I या Z हो गया। अब जब भिन्न भिन्न समझते होगे ना, छोटी क्लासेस में भिन्न पड़ी हुई है हमारी, जब भिन्न की बात करते हैं यानी कि फ्रैक्शंस की बात करते हैं अपने, तो देखो फ्रैक्शंस P/Q की फॉर्म में आती हैं। ये फॉर्मेट बनता है अपना P/Q वाला, ये फॉर्मेट बनेगा।
अब इस फॉर्मेट में ध्यान देने वाला पॉइंट ये है हमारे लिए कि P अपॉन क्यू में P और Q दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, I या Z को। P और Q दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, अपने I या Z को। अच्छा, अब सोचने वाला पॉइंट है हमारे लिए कि जब हम P अपॉन Q देखते हैं वो बिलोंग कर रहा है किसको, I या Z को। तो ऐसे में अपने क्या होगा कि ये जो समुच्चय होगा जिसमें ऐसे नंबर्स आए जो कि P अपॉन Q के रूप के हों सभी, उसको दिखाएंगे अपन किससे, कैपिटल R से। यानी कि जो कैपिटल R नहीं, Q से। तो Q को अपन क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक, चलिए और अपने देखते हैं इसके बाद, इसको बोलेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अच्छा, उसके बाद में देखो अपना ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसके तुरंत बाद अपना आता है, अगर हम देखें, ध्यान देना, अगर हम देखें ये तो रहा Q। अब Q के बाद इरेशनल नंबर का जो सेट होता है उसको T से शो करते हैं, लेकिन अपनी NCERT में तो है भी इसके लिए सिंबल T, लेकिन जनरली यूज़ में नहीं आता। बस T वहाँ लिखा और वहीं के वहीं ख़त्म, उसके बाद आगे कहानी बड़ी नहीं टिकी। अब हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के बनता है रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो उसको दिखाते हैं अपन कैपिटल R से। तो कैपिटल R से अपन किसको शो करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, चलिए अब अपने देखते हैं इसको, एक बार आप नोट कीजिए। हाँ जी, अब देखो अपने देखते हैं भाई, आज हमने पढ़ा n के बारे में पढ़ा, w के बारे में पढ़ा, i के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद i प्लस या z प्लस के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा किसके बारे में, q के बारे में पढ़ा, फिर r के बारे में पढ़ा। अब आगे अपने देखते हैं दो इम्पोर्टेंट सेट्स और हैं, है ना। एक तो है अपना r प्लस, दूसरा है अपना r माइनस। ठीक है, सही है ना। r प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, r माइनस नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक, और अगर इसी में सपोज अपन r0 कर दें, इसी को क्या करते हैं अपन, r0, तो r0 जो होगा वो होगा अपने ऐसे रियल नंबर जो पॉजिटिव तो हों लेकिन इसमें जीरो सम्मिलित हो, जीरो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। इस टाइप के जो हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं बनेंगी उनको अपन r0 से शो करेंगे। तो आज ये मैंने आपको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ये शुरू किया है। और भाई हमारे सरस्वती एजुकेशन ग्रुप का जो चैनल है सरस्वती भाद्रजून नाम से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें दूसरे फ्रेंड्स को, है ना, और ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडीज़ को इसी तरीके से क्रमित रूप से बनाए रखें। जय माता। देखो मैं